हालेलुया। एक बार फिर से आज के सुबह के समय के लिए मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद देता हूं कि वो परमेश्वर पिता आप सभी प्रिय प्रभु के दासों के साथ जो अलग अलग स्थानों से इस स्थान पर जूम के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जुड़े हुए हैं, मिल करके प्रभु की स्तुति करने के लिए प्रभु सहायता किया, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। और आप सभी लोगों को जितने भी इस मीटिंग में जुड़े हुए हैं, हर एक स्थानों से, भारत के अलग अलग राज्यों से, आप सभी प्रभु के दासों को एक बार फिर लव आर्मी क्रूसेड मिनिस्ट्री, हमारे पूरे बस्तर जिला के तमाम पास्टर्स की ओर से, कलीसिया की ओर से जय मसीह की कहता हूं। आप सबों को जय मसीह की, मसीह वंदन। प्रभु आप सबों को आशीष देवे। आमीन। सो प्रियो, आज का यह दिन हम सबों के लिए बहुत ही आशीषित और आनंदित होने का दिन है, जिसमें आप और मैं एक मंच में भले शारीरिक भाव से दूर हैं, परंतु आत्मिक भाव से एक मंच में हैं और एक दूसरे को देख सीख रहे हैं और एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर पा रहे हैं और एक दूसरे के जीवन से प्रभु की महिमा करते हुए सुन पा रहे हैं। प्रियो, आज के इस सुबह के समय हम परमेश्वर के वचन के लिए जाए। विशेष मैं धन्यवाद दूंगा हमारे लव आर्मी क्रूसेड मिनिस्ट्री के तमाम टीम के मेंबर्स के लिए, जिन लोगों ने कंटिन्यू इस पैंडेमिक में पिछले साल से लेकर के अभी तक इस प्रकार का मीटिंग का आयोजन कर रहे हैं। खास करके प्रभु के दास विल्सन सर के लिए, जिन्होंने ऐसे योजनाओं को उत्पन्न किया, उनके साथ सहयोगियों के लिए, जो लोग उनको वर्कर्स हैं, जो इस मीडिया के माध्यम से प्रभु की सेवकाई कर रहे हैं। निरंतर उनके अनुपस्थिति में ब्रदर अजी प्रभु के इस कार्य को आगे बढ़ाते हुए अगुवाई दे रहे हैं, अलग अलग प्रभु के दास दे रहे हैं। सो इन सारे लोगों के लिए मैं धन्यवाद देता हूं प्रभु को। सो प्रियो, ज्यादा समय नहीं लेते हुए हम लोग कुछ देर प्रभु के वचन को मनन करें और परमेश्वर के वचन की ओर ध्यान करें। सो आज का इस सुबह के समय जो आप लोगों के सामने मैं परमेश्वर के वचन को रखने जा रहा हूं, उसका विषय यह होगा कि इन कठिन परिस्थितियों में परमेश्वर के लोगों को कुछ काम करना है। उन कामों के बारे में मैं बताना चाह रहा हूं कि परमेश्वर के लोगों को करने का कार्य, कठिन परिस्थिति में परमेश्वर के लोगों को करने का काम या कार्य, इस विषय के ऊपर मैं आज आप लोगों के सामने बोलना चाह रहा हूं। यदि इसको मैं प्रश्न के रूप में बोलूंगा तो ऐसा होगा कि कठिन परिस्थितियों में ऐसे क्या क्या कार्य है जिसको परमेश्वर के लोगों को करना चाहिए या प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने वालों को करना चाहिए। सो जैसे आप और मैं जानते हैं, यह दिन बहुत कठिन दिन है, कठिन समय हो रहा है सबों के लिए, विषम परिस्थितियां लग रही हैं। सारा जगह में आप देखिएगा, आप न्यूज को उठा करके देखिए, आप न्यूज देखेंगे तो ऐसे समाचार आपको और मुझको सुनने को मिल रहा है जो हृदय को दुखी कर देता है, मन को भयभीत कर देगा, चिंतित कर देगा। ऐसे समाचार निरंतर आपको और मुझको मिल रहा है। हम आंख उठाकर देखते हैं तो भाईचारे का प्रेम नहीं दिखाई दे रहा है। मसीह लोगों के खिलाफ में, अन्य लोगों के खिलाफ में कई प्रकार की अराजकता की बातें, कई प्रकार की असंप्रदायिकता की बातें उत्पन्न होती जा रही हैं। कई लोग इन कामों को अंजाम देने के लिए जा रहे हैं। कई दफा कई लोग विश्वास से भटक भी जा रहे हैं, कई लोग वापस प्रभु से चले जा रहे हैं। कई जगह अभी रिसेंटली हमारे इलाका में, हमारे बस्तर जिला के अंदर कल एक घटना हुआ। हमारे बस्तर के भाई लोगों को मालूम भी होगा, छत्तीसगढ़ राज्य के कुछ लोगों तक ये संदेश पहुंचाया गया। एक इंट्रीगल एरिया में एक भाई का मौत हुआ, जहां पर दफनाने के लिए बहुत परेशानी हुआ। मारडूम थाना के अंतर्गत में है। हम लोगों ने कल मीटिंग में बैठा, इस संबंध में विचार किया क्या करना चाहिए। वहां पर गांव के सारे लोग मिलकर के दफन करने नहीं दे रहे हैं, पुलिस प्रशासन का हेल्प लेना पड़ा। फिर बाद में कहीं जाकर के मामला शांत हुआ। कई जगह ऐसे विषम परिस्थितियां का
सामना करना पड़ रहा है मसीह लोगों को, परमेश्वर के लोगों को। बहुत ज्यादा परेशानी इन दिनों में हर रीति से बढ़ते जा रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में प्रियो, आपको और मुझको क्या करना है? What shall we do on this time? ऐसे समय में हम क्या करें? एक प्रश्न है, हम क्या करें, हम क्या करें, कहां जाएं, क्या चीज का मदद मांगे? Sometime we used to go here and there, sometime we used to take the help from officers, गवर्नमेंट बॉडी। हम लोग सरकार से सहायता लेने का कोशिश करते हैं, हम लोगों के संगठनों के पास जाने का कोशिश करते हैं। जाना चाहिए, हमारा अधिकार है, हमारा मौलिक अधिकार है, हमको कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार मिला हुआ है, उसका भी इस्तेमाल करना चाहिए। दैट इज ओके, वो सब चीज ठीक है। परंतु पवित्र वचन आपको और मुझको ऐसे कठिन परिस्थितियों में क्या करने का सलाह देता है? और जो पवित्र वचन आपको और मुझको कठिन परिस्थितियों में काम करने का सलाह देता है, वही कारगर होगा, वही सफल होगा, यदि हम वैसा जिंदगी जिएंगे जो पवित्र वचन आपको और मुझको सलाह देता है। तभी आप और मैं सुरक्षित रह पाएंगे। हालेलुया। सो मेरे प्रियो, आज के सुबह के समय पहला काम जो आपको और मुझको इन कठिन परिस्थितियों में करना है, वो मैं आपके सामने पवित्र वचन में से रखना चाह रहा हूं। और वो है, यदि आप पढ़ेंगे भजन संहिता का किताब, बहुत बार पढ़ा हुआ वचन है, कोई नया बात मैं आपको नहीं बता रहा हूं, कोई नया चीज मैं आपको नहीं बोल रहा हूं। भजन संहिता में जब आप और मैं पढ़ते हैं, तब वहां पर इस प्रकार से बात है। भजन संहिता का किताब 91 उसका 1 वचन को जब पढ़ते हैं, तब वहां लिखा है, आप मेरे साथ में निकाल करके पढ़ सकते हैं। भजन संहिता 91 उसका 1। और इस महामारी के दरमियान बहुत ज्यादा वचन को पढ़ा हुआ एक वचन है। हम लोग हर जगह इन वचनों को ज्यादा बोलते थे, कलीसिया के लोगों को बोलते थे 5 बार पढ़िए इस अध्याय को। कई बार, क्योंकि ये अध्याय को पढ़ने से हमारे अंदर का भय बाहर निकल करके आ जाता है, हमारे अंदर का डर पूरा बाहर निकल के आ जाता है। ऐसे समय में यहाँ पर भजन 91 का 1, साम नंबर 91 वर्स 1 में लिखा है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। आमीन, हालेलुया। मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद देता हूँ। यहाँ लिखा है, जो सर्वशक्तिमान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वह, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान जॉनी पास्टर, आवाज नहीं आ रहा है। वहां पर नेटवर्क का कोई प्रॉब्लम है। मैं माफी चाहता हूँ, नेटवर्क का प्रॉब्लम है। बारिश हो रही है 3-4 दिन से कंटिन्यू, तो नेटवर्क बीच बीच में कट जा रहा है। सॉरी, मैं जल्दी से बोल करके समाप्त करना चाहूंगा। यहाँ पर लिखा है कि जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान के छाया में ठिकाना पाएगा। इंग्लिश में बहुत अच्छा लिखा है, इंग्लिश का एक भाग, लास्ट भाग में बहुत अच्छा है। वहां लिखा है कि he may dwell in the secret place of God। मतलब इसमें लिखा है सीक्रेट प्लेस ऑफ गॉड, इंग्लिश बाइबल में है। यहाँ पर सिर्फ लिखा है कि सर्वशक्तिमान के छाया में ठिकाना पाएगा, लेकिन ऐसा लिखा है कि जो मोस्ट होली गॉड के छाया में बनता है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर के गुप्त स्थान में रह पाएगा। यह परमेश्वर का वचन है कि परमेश्वर के गुप्त स्थान में रह पाएगा। और आपको और मुझको इस कठिन परिस्थिति में क्या करना है, वो ये है कि आप और मैं परमेश्वर के
छाए हुए स्थान में बैठा रहे, परमेश्वर के शरण में बैठे रहे, परमेश्वर के चरणों में समय को बिताएं। दैट इज इन अनदर वर्ड, दूसरे शब्दों में यदि बोलेंगे तो परमेश्वर के शरण में बैठना अर्थात परमेश्वर के उपस्थिति में बैठना, परमेश्वर के उपस्थिति में जीवन को व्यतीत करना। और वो परमेश्वर के उपस्थिति में जीवन को व्यतीत करने का मतलब क्या है? परमेश्वर के उपस्थिति में व्यतीत करना, प्रार्थना करते हुए जीवन यापन करना। मेरे प्रियो, आपको और मुझको एक बात मालूम है, जब आज से कई साल पहले, मुझे लग रहा है 2011 के आसपास, 2011 में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर न्यूयॉर्क यूएसए में जब एरो एक प्लेन क्रैश, आपको मालूम है, जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर करके एक बहुत बड़ा बहुत इमारत 110 मंजिल का इमारत में प्लेन को क्रैश किया गया था। उस टाइम में परमेश्वर के दास बिली माइक ऑफ हो गया। ऐसा बताया जाता कि परमेश्वर के दास बिली ग्राम जी से पूछा गया, उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति, अमेरिका के बड़े बड़े नेता लोग ये बात को उनसे पूछे कि ऐसे कठिन परिस्थिति में क्या करना है, हमारे देश की सुरक्षा कैसे होगी। तब उन्होंने पहला उत्तर दिया, हमारी देश की सुरक्षा चाहिए तो पहला काम करना है वो है प्रार्थना, परमेश्वर से प्रार्थना करना। फिर राष्ट्रपति और अन्य लोगों ने पूछा, और आप दूसरा सलाह क्या देंगे देश की सलाह के लिए? तब उन्होंने दूसरा बार भी कहा प्रार्थना। तीसरा बार भी पूछा गया उन्होंने उनको कि आप क्या सलाह देंगे? तब उन्होंने तीसरी बार भी कहा प्रार्थना। मेरे प्रिय प्रभु के लोगों, प्रभु के बेटे और बेटियों, दास दासियों, आपसे मेरा विनम्र अनुरोध है, भजनकार जिस प्रकार कहता है, इस कठिन परिस्थिति में आपको और मुझको एक ही काम करना है, वो है प्रार्थना, प्रार्थना, प्रार्थना। परमेश्वर के चरणों में, परमेश्वर के छाए हुए स्थान में, उसकी उपस्थिति में बैठे रहना है, निरंतर उसके चरणों में बैठ करके प्रार्थना करना, प्रार्थना करना, प्रार्थना करना है। हालेलुया। यदि आप और मैं परमेश्वर की उपस्थिति में बैठ करके निरंतर प्रार्थना कर रहे हैं, कलीसिया निरंतर प्रार्थना कर रही है, तभी यहाँ लिखा है कि वह व्यक्ति सर्वशक्तिमान के गुप्त स्थान में ठिकाना पाएगा, या सर्वशक्तिमान के गुप्त स्थान में रह पाएगा, सुरक्षा मिलेगा उसको। आपको और मुझको इस विषम परिस्थितियों से भयभीत होना छोड़ करके, भयभीत नहीं हो करके, इधर उधर ध्यान नहीं करके, आपको और मुझको परमेश्वर की उपस्थिति में बैठने का काम को करना है। हम इधर उधर न ताकें, इधर उधर न देखें, परंतु कलीसिया को और भी प्रेरित करें कि हम प्रार्थना करने वाले लोग बने। हमें मालूम है पहली शताब्दी की कलीसिया के बारे में, जब आप और मैं प्रेरितों के काम की किताब को पढ़ते हैं, 4थे अध्याय में प्रेरितों के काम की किताब को पढ़ते हैं, उससे आगे के तमाम अध्यायों में, विशेष करके 12 अध्याय को भी पढ़ते हैं तो उसमें भी लिखा है, जब पतरस को बंदीगृह में डाल दिया गया, जब कलीसिया के और भी अगुओं को सताया गया, ये लोग सिर्फ प्रार्थना करने में जुट गए थे। इनके पास उस समय कोई मौलिक अधिकार नहीं था, उस समय के शासक इनको मदद करने वाले नहीं थे, उस समय के शासक कोई भी इनको सहायता करने वाले नहीं थे। सिर्फ और सिर्फ इनका ध्यान था परमेश्वर यहोवा प्रभु यीशु मसीह के चरणों में बैठकर कलीसिया लौ लगाकर प्रार्थना कर रही थी। मेरे प्रिय प्रभु के दास दासियों, आपसे अनुरोध है, आज भी आप और मैं कलीसिया को प्रेरित करें, वो प्रभु के लोगों को प्रेरित करें और कहें, आपको और मुझको सर्वशक्तिमान परमेश्वर के छाए हुए स्थान में बैठे रहना है, अर्थात प्रार्थना में समय व्यतीत करते रहना पड़ेगा। भजन संहिता 57 का 2 वचन में, 1-2 वचन में भजनकार कहते हैं कि प्रभु जब तक ये विपत्ति निकल नहीं जाता, तब तक मैं तेरे पंखों के शरण में
शरण लिए रहूंगा, तेरे पंखों के आड़ में मैं छुपा रहूंगा जब तक विपत्ति नहीं निकलेगा। मैं इधर उधर ताक करने वाला नहीं हूं, मेरी सहायता तो परमेश्वर की ओर से आने वाली है। भजन 121 को हम जानते हैं, वो कहता है ये विपत्तियां जब तक नहीं निकलेंगी तब तक हम परमेश्वर के आड़ में शरण लिए रहेंगे। मेरे प्रिय मित्रों, प्रिय भाई और बहनों, आप और मैं इन दिनों में जितना हो सके, आप जानते हैं हमारे प्रभु के दास विल्सन सर का हृदय की इच्छाओं को, वो हमेशा यही बात कहेंगे, प्रार्थना में लगे रहे, प्रार्थना करते रहे, प्रचार को पहुंचाएं, जितना हो सके प्रभु के चरण में रहे। इन दिनों में प्रार्थना के लिए उत्साहित करते रहे कलीसिया को, एक दूसरे को फोन के माध्यम से परमेश्वर के वचन को आगे रहे। मेरे प्रियो, पहला काम जो आपको और मुझको करना है वो परम प्रधान परमेश्वर के छाए हुए स्थान में बैठे रहना है। इन दिनों में कलीसिया को, आपको और मुझको ये पहला काम विषम परिस्थिति में आपको और मुझको करना है, जो सबसे बड़ा काम है। क्योंकि प्रभु यीशु ने भी कहा है, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो ताकि तुम आने वाली घटनाओं से बचो, परीक्षा में न पड़ो। स्पष्ट रीति से प्रभु कहते हैं, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षा में न पड़ो। लूका 21 अध्याय का 31, 31, 32, 33, 34 वचन में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, तुम जागते रहो और प्रार्थना करते रहो ताकि आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य हो जाओ। मेरे प्रिय मित्रों, प्रभु के दास दासियों, आप और मैं प्रभु यीशु मसीह के चरणों में बैठ करके अधिक से अधिक समय बिताएं और प्रार्थना करें। कलीसिया को कहे इन दिनों में लो लगाकर, फर्वेंट प्रेयर अर्थात लो लीड हो करके प्रार्थना करें, प्रभु के शरण में बैठे रहें, परम प्रधान के छाया में बैठे रहें। तब आपको और मुझको सर्वशक्तिमान का गुप्त स्थान में सुरक्षा प्रदान होगा। प्रभु अपने गुप्त स्थान में रखकर आपको और मुझको बचाएगा। ये पहला काम। दूसरा काम, व्यवस्था विवरण का किताब 10 अध्याय उसका 12वां वचन, जो बहुत बार आपने पढ़ा होगा। मैं दो बात को बोल करके समाप्त करना चाहूंगा जल्दी से। व्यवस्था विवरण का किताब उसका 10वां अध्याय उसका 12वां वचन, जो मेरे दिल को छू जाता है। ये वचन बहुत बार आपने भी पढ़ा होगा। एक शब्द जो इसमें है बहुत महत्वपूर्ण, वो है, यहां लिखा है, अब हे इज़राइल, तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे इसके सिवाय और क्या चाहता है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा का भय माने और उसके सारे मार्गों पर चले, उससे प्रेम रखे और अपने पूर्ण मन और अपने सारे प्राण से उसकी सेवा करे। आमेन, हालेलुया। आप अपने स्थान में हाथ उठाकर जोर से बोलिए हालेलुया, आमेन, प्रेज गॉड, हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर पिता इज़राइलियों के लिए कह रहे हैं, हे इज़राइल, तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे इसके सिवाय, ये बात को आप थोड़ा सोचिए, परमेश्वर यहोवा तुझसे इसके सिवाय और क्या चाहता है? वो सिर्फ इतना चाहता है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा का भय माने, अपने परमेश्वर यहोवा का डरे, लोगों का भय मत रख। प्रभु यीशु मसीह लूका रचित सुसमाचार 13 अध्याय में कहते हैं, जो लोग तुम्हारे शरीर को घात कर सकते हैं, तुम्हारे आत्मा को कुछ नहीं कर सकते, उनसे मत डरना, परंतु उससे डरना जो शरीर को घात करने के बाद आत्मा को नरक में डालने का अधिकार रखता है। Fear the Lord, do not fear anybody, do not fear different persons. किसी से मत डरना। The man cannot do anything, he can only kill your body. वो आपके शरीर को हानि पहुंचा सकता है, लेकिन वो और दूसरा काम नहीं कर सकता। परंतु परमेश्वर यहोवा वो है जो आत्मा के ऊपर नियंत्रण करता है और उसको नरक में डाल सकता है। परमेश्वर कहता है, परमेश्वर इसके अलावा क्या चाहता है आपसे कि आप उसका भय माने। He is not asking any other thing. वो दूसरा चीज नहीं मांग रहा है, वो कह रहा है इस विषम परिस्थिति तुम मेरा भय मानो, मुझसे डरो। आमीन,
हालेलुया। आपका और मेरा काम करने का दूसरा कारण है, हम परमेश्वर यहोवा का भय माने। परमेश्वर इसके सलाह अलावा कुछ नहीं चाहता है मेरे प्रियो, कि हम उसका भय माने, उसके मार्गों पर चले। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जिसको आप सुन लीजिएगा। उसका भय मानना, उसके मार्गों पे चलना, उससे प्रेम रखना और सारे मन प्राण से उसकी सेवा करना, उससे प्रेम करना। हम लोग कहते हैं परमेश्वर से प्रेम करते हैं, हम कह रहे हैं परमेश्वर के मार्ग में चल रहे हैं। आज भी आप और मैं थोड़ा विचार करके देखें, हम कितना परमेश्वर का भय मान रहे हैं, हम कितना परमेश्वर के मार्गों में चल रहे हैं। कभी कभी दुख हो जाता है सुनकर के यहाँ परमेश्वर के दास दासी कलीसिया के लोग भी बैठे हैं, कई लोग कलीसिया के साथ में बैठे हैं। इन बातों को कहना बड़ा दुविधा हो जाता है कई बार। ऐसे पैंडेमिक टाइम में कितना हम परमेश्वर का भय मान रहे हैं, थोड़ा सोचें। कितना हम आत्मा में प्रार्थना कर रहे हैं, हम थोड़ा सोचें। हम कितना प्रभु का भय में है। हमारा परिवार, हमारा घर, क्या हम अपने परिवार के साथ प्रभु के भय में हैं? ऐसे कई परिवार के बारे में बाइबल बताती है जो परिवार के साथ भय माना है। अय्यूब के बारे में बाइबल बताती है, वो अपने परिवार के साथ परमेश्वर का भय मानता था। कुरनेलियुस एक अन्य जाति पलटन था, उसके बारे में बाइबल बताती है वो अपने घराना के साथ परमेश्वर से डरता था। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, आप और मैं अपने आप को परमेश्वर के अधीन रखें और ऐसे परिस्थितियों में परमेश्वर का जो इच्छा है वो हमसे कुछ नहीं चाहता, इतना कि हम उसका भय माने, हम उससे डरें, हम उससे प्रेम करें। एक और बात मैं आपको कहना चाह रहा हूं, यही व्यवस्था विवरण के किताब उसका 13 अध्याय उसका 4 वचन का आखिरी भाग में बहुत महत्वपूर्ण बात, बहुत ही सुंदर बात यहाँ पर इजराइलियों को मूसा के द्वारा कहा गया है। यहाँ पर लिखा है 13 का 4 में, तुम अपने परमेश्वर यहोवा के पीछे चलना और उसका भय मानना और उसकी आज्ञाओं पर चलना और उसका वचन मानना और उसकी सेवा करना। और उसके लास्ट में एक वचन लिखा है, और उसी से लिपटे रहना। आमीन, हालेलुया, ओ हालेलुया। ये शब्द को सुनिए, उसी से लिपटे रहना। क्लिंग टू हिम, क्लिंग विद द गॉड। हालेलुया, व्हाट अ वंडरफुल वर्ड विच इज रिटन हियर। जो कितना सुंदर वचन लिखा है। परमेश्वर यहोवा इसके अलावा आपसे और मुझसे क्या चाहता है कि हम उससे लिपटे रहे। दिस इज द वर्क विच वी हैव टू डू। ये वो काम है इस पैंडेमिक टाइम में, इस भयभीत होने के समय, ये चारों तरफ विषम परिस्थिति रहने के समय, हम परमेश्वर से लिपटे रहे, परमेश्वर से चिपके रहे, परमेश्वर से जुड़े रहे, उससे अलग ना हो। हालेलुया, हालेलुया जीसस। मेरे प्रियो, आपको और मुझको जो काम करना है वो ये है कि हम परमेश्वर का भय माने, परमेश्वर को डरे, परमेश्वर से लिपटे रहे, परमेश्वर से चिपक के रहे, उससे प्रेम करें। इन विच वे वी आर लविंग गॉड, जस्ट थिंक, हम किस रीति से परमेश्वर से प्रेम कर रहे हैं। थोड़ा सोचिए तो, क्या हम सच में परमेश्वर से प्रेम कर रहे हैं? आर वी लविंग गॉड ट्रूली? क्या सच में हम परमेश्वर से प्रेम कर रहे हैं? थोड़ा सोच के देखिए। यदि हम परमेश्वर से प्रेम कर रहे हैं, हमारी परिस्थिति को सोच के देखिए, हमारा घर की परिस्थिति क्या है, हमारा व्यक्तिगत जीवन की परिस्थिति क्या है, वेयर वी आर, हम कहाँ हैं आज। परमेश्वर के वचन के आधार पर अपने आप को जांच करके देखिए, हमारी आत्मिक अवस्था को परमेश्वर के वचन के अनुसार हम जांच करके देखें, कहाँ पर है हम, किस लेवल तक है हम। हालेलुया। मेरे प्रियो, मनुष्य को हम अंधेरी में डाल सकते हैं, मनुष्य के सामने रो के गा के इमोशनल व्यवहार करके मनुष्य के दिल जीत सकते हैं, बट क्या हम परमेश्वर के सामने वैसा ही है जैसा मनुष्य के सामने व्यवहार कर रहे हैं? क्या परमेश्वर के दिल को हम जीत पा रहे हैं? क्या हम परमेश्वर के ओ हालेलुया हृदय में हम जगह बना पा रहे हैं? हम मनुष्य के हृदय में जगह बना देंगे, मनुष्य के हृदय में हमारे पास हमारे लिए बहुत सारा जगह होगा, मनुष्य को गिड़गिड़ाएंगे तो मनुष्य शायद तरस खाएगा, लेकिन परमेश्वर के हृदय में क्या हमारे लिए जगह है? What God is thinking about us, just think. परमेश्वर हमारे बारे में क्या सोच रहा है उसको हम सोचें। परमेश्वर हमारे बारे में क्या विचार कर रहा है उसको हम सोचें।
हालेलुया, हालेलुया। क्या हम परमेश्वर के प्रेम में बंधे हैं, परमेश्वर से लिपटे रहे। ये वो काम है जिसको आपको और मुझको इस विषम परिस्थिति में करना है। ये वो काम है जिसको आपको और मुझको, परमेश्वर के दासों को, इन भयभीत होने की परिस्थिति में करना है। मेरे प्रियो, मैंने दो बात आपको कहा है, आप और मैं परमेश्वर से जुड़े रहे, परमेश्वर से चिपके रहे। परमेश्वर इसके अलावा आपसे और मुझसे कुछ नहीं चाहता है। परमेश्वर आपसे और मुझसे कुछ नहीं चाहता है कि आप और मैं उसका भय माने, उसके मार्गों पर चले, उससे प्रेम करें, उसको पूर्ण मन से सेवा करें और उससे लिपटे रहे। हालेलुया, उससे लिपटे रहे, तब वो प्रभु आपकी और मेरी सुरक्षा अवश्य करेगा। तीसरी बात कह करके मैं समाप्त करना चाहूंगा जल्दी से, जो इफिसियों की पत्री उसके 5वां अध्याय में कहा गया है। जब आप और मैं इफिसियों की पत्री उसके 5वां अध्याय को ध्यान से पढ़ते हैं और साथ ही साथ रोमियो की पत्री 12 अध्याय उसका 2 वचन को भी आप निकाल करके अपने साथ पढ़ सकते हैं। उसमें लिखा है, यदि आप इफिसियों की पत्री 5वां अध्याय 16, सॉरी एक सेकंड, क्योंकि मोबाइल एक हाथ में पड़ा हूं, उसमें लिखा है 17 वचन के अनुसार, इफिसियों की पत्री 5 का 17 और रोमियो की पत्री 12 अध्याय उसका दूसरा वचन का आखिरी भाग को जब पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है, इस कारण निर्बुद्धि ना हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। दिस इज द थिंग जिसको आपको और मुझको करना है। यहां लिखा है निर्बुद्धि ना हो, परंतु ध्यान से समझो कि प्रभु का इच्छा क्या है। और रोमियो की पत्री 12 अध्याय में पौलुस कहता है, यह परखो कि प्रभु को क्या भाता है। प्रभु को क्या भाता है, आपको और मुझको यह जानना है। इस विषम परिस्थिति में जो आपको और मुझको करना है, वो तीसरा काम मैं आपको बताना चाह रहा हूं, वो है प्रभु के इच्छा को मालूम करना। प्रभु को क्या भाता है उसके ऊपर में सोचना। प्रभु का इच्छा क्या है मेरे जीवन से इन दिनों में, प्रभु क्या चाहता है मेरे द्वारा। मैं तो ये चाहता हूं, मैं चाहता हूं कलीसिया बढ़े, मैं चाहता हूं चंगा हो जाए, मैं चाहता हूं बीमारी ठीक हो जाए, मैं चाहता हूं मुझको 20 लाख रुपया मिल जाए, मैं चाहता हूं बड़ा चर्च हो जाए। दिस इज माय डिजायर, बट व्हाट गॉड वांट्स, लेकिन परमेश्वर क्या चाहता है, व्हाट इज द डिजायर ऑफ गॉड, परमेश्वर की इच्छा क्या है। आप और मैं खोजे उसको, परमेश्वर की इच्छा को तन मन लगा करके ढूंढे, परमेश्वर की इच्छा को हम लोग खोज करें कि प्रभु इन दिनों में मेरे जीवन से क्या चाहता है। प्रभु मुझको बता कि तू क्या चाहता है और मैं उसके अनुसार जीवन बिताऊं। पर यदि हम प्रभु की इच्छा को नहीं जानेंगे तो हम उसके अनुसार जीवन यापन नहीं कर पाएंगे। इसलिए इन दिनों में आपको और मुझको चाहिए कि आप और मैं प्रभु के इच्छा को जानने के लिए प्रयत्न करें और प्रभु की इच्छा को जान करके जीवन बिताएं, जिससे इस अंतिम युग में प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन का इंतजार जब आप और मैं कर रहे हैं तो और प्रभु की इच्छा को जाने और उसके इच्छा के अनुसार जीवन बिताकर उसके आगमन के उसके साथ हो जाए, उसके आगमन में उसके सहभागी हो जाए, कलीसिया को तैयार कर सके ताकि कलीसिया प्रभु के साथ हो जाए और प्रभु की महिमा कर सके। हालेलुया, हालेलुया जीसस। मेरे प्रियो, मैं यहां समाप्त करना चाह रहा हूं। आइए इन बातों को एक बार सोचे, इन कठिन दौर में आपको और मुझको क्या क्या करना है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के छाया में बैठे रहना है, परमेश्वर का भय मानकर उसके प्रेम में चलना है, उससे लिपटे रहना है और उसकी इच्छा क्या है उसे मालूम करते हुए जीवन बिताना है। पवित्र आत्मा का सामर्थ्य में होकर के जीवन बिताना है। पवित्र आत्मा में उसकी इच्छा को पता करना है, कहना है कि प्रभु मुझे अपना इच्छा बता दीजिए। सो आइए मेरे प्रियो, मैं आप सबों से निवेदन करूंगा 2 मिनट अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना में जाएं, प्रभु की उपस्थिति में अपने आप को समर्पित करें। हालेलुया, हालेलुया जीसस, हालेलुया। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के सुबह के लिए। पिता, आपने अभी तक आपके वचन के द्वारा हमसे बातें किया है। हाँ प्रभु,
इस कठिन परिस्थिति में हमें क्या करना है, आपने हमें सिखाया है कि हम आपके छावे स्थान में निरंतर बैठे रहें प्रभु। हम आपसे प्रेम करें, आपसे जुड़े रहें, और आप इसके अलावा कुछ नहीं चाहते हैं हमारे जीवन से प्रभु, कि हम आपसे लिपटे रहें। आप कुछ नहीं चाहते हैं प्रभु। हालेलुया। पिता, आपकी क्या इच्छा है इस विषम परिस्थितियों में मालूम करते हुए जीवन जीने के लिए आप सहायता कीजिए प्रभु। हम हमारे लोगों का इच्छा को पता करते हैं, हमारी इच्छा को हम आपको बहुत बताते हैं। बहुत बार मैं मेरी इच्छा को बताता हूँ प्रभु, कि प्रभु मेरा इच्छा यह है, मेरी इच्छा वो है। मैं बहुत बार मेरी इच्छा को आपको बताता हूँ प्रभु। मुझे सहायता करता कि मैं आपकी इच्छा को पता करते हुए जीवन बिता सकूं प्रभु, और आप मुझ में अपनी इच्छा को प्रभु जी हालेलुया प्रकट कीजिए प्रभु। आपके वचन में लिखा है, जो हालेलुया परमेश्वर की इच्छा को ढूंढते हैं, आप उन पर अपनी इच्छा को प्रकट करते हैं प्रभु। हर एक भाई और बहन जितने जुड़े हमारे लव आर्मी क्रूसेड मिनिस्ट्री के तमाम पासबान, हर एक सेवकाई करने वालों, सभी को आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु। आपकी इच्छाओं को मालूम करते हुए इस विषम परिस्थिति में जीवन बिता सके और आपके आगमन के लिए तैयार हो सके प्रभु। आपके वचन के लिए धन्यवाद, आपने सहायता किया प्रभु, आपने अपना वचन को दिया, धन्यवाद। हर एक सुनने वाले भाई बहनों को, कलीसिया के लोगों को आशीषित कीजिए, ताकि और भी आपके प्रेम में बने रहे प्रभु, आपके शरण में बने रहे प्रभु, और आपकी इच्छा को मालूम करते हुए जी सके प्रभु। जवान भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं जो कलीसियाओं में निरंतर बहुतायत के जवानों को आप तैयार कीजिए प्रभु। कलीसिया से अभी बहुत सेवक आपके सेवा कर रहे हैं, उन सेवकों के बाद कलीसियाओं से में जवान लोग दीजिए प्रभु, शिष्य बन करके उभर कर आए, आपका अनुयायी बन सके। कलीसिया से जवान अपने जीवन को समर्पित करके चल सके और बहुतायत का सेवकाई का कार्य को आगे बढ़ा सके प्रभु। ऐसा दुआ मांगते हैं प्रभु। विल्सन सर के लिए, तमाम भाइयों के लिए धन्यवाद देते हैं। हमारे मिशन को आपके हाथ में सौंपते, धन्यवाद प्रभु। सेवकाई में हर एक लोगों को आप अपने हाथ में लीजिए और आशीषित कीजिए। जो वचन हम सुने, हमें चलते फिरते उठते बैठते हमारे कानों में गूंजने दीजिए, ताकि हम ऐसा जीवन बिता सके और आपकी महिमा कर सके प्रभु। आपको धन्यवाद देते, प्रार्थना सुनने के लिए यीशु के नाम में प्रार्थना मांगते हैं, आमीन आमीन।